हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है ट्रेड विद साइकोलॉजी के एक नए एनालाइजिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं इंडियन मार्केट को। तो सबसे पहले हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। पास्ट डाटा पहले देखते हैं, पास्ट डाटा में क्या क्या हुआ है। तो पहले के डाटा में हमें देखने को मिला है कि मार्केट एक लेवल पे था जहां से बार बार सेलिंग आ रहा था, यानी कि ये जो एरिया था सो सेलर जोन था। इस सेलिंग जोन को मार्केट ने बहुत बार ट्राई किया ब्रेक करने का। एक बार फेल, दूसरे बार भी फेल, तीसरे बार ब्रेक किया, फिर एक रेड कैंडल आया, यानी कि सेलर्स फिर ट्राई किए मार्केट को नीचे गिराने का, लेकिन बायर्स ने उनका एसएल ले लिया और कैंडल भी क्लोजिंग कर दिया। तो अब हमें मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है। तो अब मार्केट का एक क्लियर व्यू दिख रहा है हमें कि मार्केट आने वाले टाइम में कहाँ जाने वाला है। लेट्स गेट मोर कंफर्मेशन टू कंफर्म इट। पहले समझो, ये रहा आपका सपोर्ट एरिया, ठीक है। इसका सपोर्ट ये है, ये जो भी कैंडल बना है, क्योंकि ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट में आ गया, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आया। 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने जब सपोर्ट को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस क्रिएट किया। रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद मार्केट में फिर सेल ऑफ आया, लेकिन बायर्स फिर सेलर्स को निकाल दिया। अब जो लेवल्स है उस लेवल को भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पहला जो लेवल होने वाला है सो अपना ये है, ठीक है। 55,570 के आसपास का लेवल है, ये 70-80 के आसपास का लेवल है। हम लोग थोड़ा और ध्यान दे तो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया था 1 डे के टाइम फ्रेम पर, और ट्रेंड लाइन क्रिएट करने के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने, ये मार्केट का गैप एरिया था, ये मार्केट का गैप एरिया था। यहाँ पे एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, तो इसे हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। अगर विक्स वाइज देखें तो भी इस लेवल को कुछ टच नहीं हुआ है, तो ये अभी भी एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता है। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए देखें, मार्केट ने सेल ऑफ क्रिएट किया यहाँ से, यानी कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स, ठीक है, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है इस फेज में, हमें ट्रेड लेना है, स्कैल्प लेना है, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटीज से लेना है। अब देखो, अब जैसे मैंने 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर आया तो हमें देखने को मिला ये लेवल, एक नया लेवल, यानी कि दिस इज अ सपोर्ट एरिया। तो जब भी मार्केट इसके नीचे आएगा आपको सेल ऑफ का प्लान करना है, इसके ऊपर हमेशा बाइंग का प्लानिंग होगा। जब भी इसे ब्रेक करेगा, अगर मार्केट खुलते ही इसे ब्रेक कर दे तो यहाँ से बाइंग का एक आप लोग ट्रेड बना सकते हो इस लेवल के आसपास का, ठीक है। और एसएल अपने हिसाब से रख लो, जैसे यहाँ पे आपने एंट्री बनाया और इसके लो का एसएल रख दो। डायरेक्ट मार्केट खुलते ही ट्रेड ले सकते हो। जब डायरेक्ट इसे ब्रेक कर दिया, कैंडल क्लोज कर दिया, तो फुल कंफर्मेशन आ गई तो आप ट्रेड ले सकते हो। बहुत ही चीज़ है। यहाँ से लेके ये जो विक बना है ना, ये एक इम्पोर्टेंट विक हो सकता है सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन अगर इसे भी ब्रेक कर दे तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में देख सकते हो, ठीक है। ये विक, ये, और उसके बाद जो अपना टारगेट होगा, तो दिस इज द आवर टारगेट। तो पहला टारगेट अपना बैंक निफ्टी में ये है। अपना क्लियर हो चुका है व्यू बैंक निफ्टी में, जो क्लियर है। लेट्स चेक इट आउट ऑन निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में अगर हम लोग देखें 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही अच्छा कैंडल बन चुका है मार्केट में। अगर आप लोग देखो तो मार्केट ने बहुत ही अच्छी बाइंग कैंडल बनाई है और उसके बाद एक सेलिंग कैंडल है। मीन्स दिस इज अ मे बी अ पुल बैक, क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के पास ही आके रुका है। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के पास आके रुक चुका है। हमारे पास ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि एज अ अर्ली एंट्री हमें मिल सकता है निफ्टी 50 में भी। अगर हम 4 आवर पे आए तो 4 आवर पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। एज यू कैन सी मार्केट का हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो अब मार्केट कहाँ दिख रहा है अपने को, अब जो दिख रहा है सो है हायर लो पे। तो अपना जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते जा रहा है मार्केट को, जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम लोग समझ रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, कैंडलस्टिक देख रहे हैं। लेकिन आपको न्यूज़ पे भी ध्यान देते रहना है, क्योंकि अभी कोविड के न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, चर्चे में है, तो उस पर भी आपको ध्यान देते रहना है। क्योंकि न्यूज़ जब फैलना स्टार्ट होती है तो मार्केट कुछ भी नहीं देखता है। मार्केट ये भी नहीं देखता है कि क्या बन रहा है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस गिरते जाता है वो जहाँ तक वो चले जाए। तो आपको हमेशा सेफ्टी के साइड रखना है। क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट अपने हिसाब से रखो, जितना आप मैनेज कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा ये करो वो करो, क्वांटिटी और रिस्क अपने हिसाब से चूज़ करो, जो भी आपका सुटेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब समझते हैं डिमांड एरिया कहाँ पे है। तो डिमांड एरिया जो है ना मार्केट का, जहाँ से बाइंग आई है, तो हो गया ये, दिस इज द डिमांड जोन। यहाँ से मार्केट में डिमांड आया। और ऑर्डर ब्लॉक देखे तो ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो ऊपर गया, फिर इसे मार्केट ने रीटच कर दिया। अब रीटच करने के बाद मार्केट ने इस लो को क्रिएट किया। अब थोड़े और क्लियर व्यूज के लिए हम लोग 45 मिनट्स पे आए हैं। तो 45 मिनट्स पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक डब्ल्यू क्रिएट किया है, मतलब डब्ल्यू क्रिएट कर रहा है अभी। जब भी मार्केट इसका ब्रेक करे
इसका इन द सेंस इसका इतना मत सोचो, ठीक है। ये एक सेलिंग एरिया है, अगर आपको सेफ साइड के साथ जाना है तो इसके ऊपर आप लोग बाइंग कर सकते हो, ठीक है। और इन सब लेवल को भी ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है, ठीक है। इन सब लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो मैं बताऊँ बाइंग का बहुत अच्छा चांस मिल रहा है रिस्क लेने का। रिस्क ले लो, डायरेक्ट रिस्क ले लो। बाइंग में कब एंट्री बनाना, जब मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर दे, ठीक है। जैसा ही इस पर कैंडल, कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, आप लोग एंट्री बना लो, ठीक है। यहाँ का एसएल डाल दो और इसके ऊपर जो भी टारगेट आपका अचीव हो रहा है करते जाओ, लेकिन इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर इसके नीचे चला गया तो सेलिंग का सिनेरियो बन जाएगा मार्केट में। तो मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रहा है, लेकिन मार्केट को उससे हिसाब से चलना भी चाहिए। हम लोग सेफ साइड भी है और ख़राब साइड भी। अगर जो भी अच्छा होता है तो वो भी हम लोग के प्रॉफिट में आएगा, और जो ख़राब होता है उसे भी हम लोग मैनेज करके ही चलेंगे। क्योंकि मार्केट में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, कंफर्म नहीं कर सकते हो। कंफर्म इनसाइड न्यूज़ से हो जाता है वैसे। तो दिस इज़ द वीडियो ऑन एनालाइजिंग ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, होप यू गाइज लव दिस वीडियो। टेलीग्राम पे अपडेट्स देते रहता हूँ वैसे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरा, क्योंकि जो भी कुछ अपडेट्स होती है मैं टेलीग्राम पे कोशिश करता हूँ दे देने का। अब ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ। अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट होगा आप पूछ सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स मैं देते रहता हूँ। थैंक यू।